फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब टीमों की संख्या बढ़ने या नए मेजबान देशों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार चर्चा है उन नए नियमों और तकनीकी बदलावों की जिसकी वजह से शायद फुटबॉल पूरी तरह बदल जाए। तो क्या वीएआर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? क्या रेफरी की हर बात अब स्टेडियम में सुनाई देगी? क्या खिलाड़ियों को समय बर्बादी के लिए उन्हें तुरंत सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इन बदलावों से फुटबॉल और बेहतर होगा या खेल का नेचुरल चार्म कहीं खो जाएगा? तो आज के प्ले पल्स की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नए नियम क्या कहते हैं और समझेंगे कि इनका असर खिलाड़ियों, रेफरी और फैंस पर कितना पड़ने वाला है। जब वीएआर बड़े स्तर पर पहली बार लागू किया गया था तो इसका उद्देश्य था गलत फैसलों को कम करना, लेकिन अब फीफा इसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वीएआर का इस्तेमाल अब सिर्फ गोल्स, पेनल्टीज और रेड कार्ड्स तक ही सीमित नहीं रह सकते। अब अटैकिंग मूव्स में हुए फाउल्स, मार्जिनल ऑफसाइड्स और कई मैच डिफाइनिंग इंसिडेंट्स में भी वीएआर की भूमिका बढ़ सकती है। मतलब रेफरी के फैसले पहले से ज्यादा सटीक होंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बार बार मैच रुकने से इसकी गति और एक्साइटमेंट पर असर पड़ सकता है। फीफा एक और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है और वो है रेफरी बॉडी कैमरा का, यानी रेफरी की जर्सी पर कैमरा लगाया जाएगा जिससे व्यूअर्स मैच को रेफरी के पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। रेफरी मैदान पर क्या देखता है और किस एंगल से फाउल डिटेक्ट करता है और प्लेयर्स से उसकी बातचीत कैसी होती है, यह सब अब दर्शकों तक पहुंच सकता है। इससे खेल की पारदर्शिता और बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ रेफरी पर दबाव भी बढ़ सकता है। अब हर डिसीजन वाकई में कैमरे में कैद होगा। क्रिकेट में आपने डीआरएस के दौरान थर्ड अंपायर की बातचीत आमतौर पर सुनी होगी। अब फीफा भी कुछ ऐसा ही फुटबॉल में लाने की तैयारी कर रहा है। वीएआर रिव्यू के बाद रेफरी माइक्रोफोन के जरिए स्टेडियम और टीवी ऑडियंस को अपना फैसला एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइम वेस्टिंग को रोकने के लिए फीफा अब और सख्त होने जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार खिलाड़ियों को थ्रो इन लेने या गोल किक शुरू करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे। अगर खिलाड़ी जानबूझकर देर करता है तो पोजीशन विरोधी टीम को दी जा सकती है। यह नियम मैच की गति को तेज रखने और अननेसेसरी डिलेज को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। फुटबॉल मैचेस के दौरान आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी जब सब्स्टिट्यूट होता है तो वो धीरे धीरे मैदान छोड़ता है, खासतौर से तब जब उसकी टीम जीत रही हो। अब फीफा इस बात पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है। नए नियम के तहत सब्स्टिट्यूट प्लेयर को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पिच छोड़नी होगी। अगर खिलाड़ी जानबूझकर समय बर्बाद करता है तो टीम को डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यह बदलाव छोटा है, लेकिन मैच के अंतिम मिनटों में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फेक इंजरीज और खेल की गति को रोकने की कोशिशों को कम करने के लिए फीफा एक और नया नियम ला रहा है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है और उसको इलाज के लिए खेल रोका जाता है तो उसे कम से कम 1 मिनट के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य साफ है कि इंजरी का बहाना बनाकर समय बर्बाद करने की आदत को खत्म करना, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन भी है। अगर उस इंसिडेंट में विरोधी खिलाड़ी को येलो कार्ड या रेड कार्ड मिलता है तो इंजर्ड खिलाड़ी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और तुरंत खेल जारी रखा जा सकेगा। यह नियम जेन्युइन फाउल के विक्टिम्स को नुकसान से बचाने के लिए रखा गया है। अब सवाल सिर्फ रूल्स के नहीं हैं, यह फुटबॉल स्पिरिट का भी सवाल है। फुटबॉल की खूबसूरती उसकी स्पीड, स्पॉन्टेनिटी और इमोशन में है। लास्ट मिनट गोल्स, इंस्टेंट सेलिब्रेशंस और क्राउड इरप्शन इसकी जान है।
लेकिन जब हर एक बड़ा पल टेक्नोलॉजी के रिव्यू पर निर्भर हो जाए तो क्या वही एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी? क्या परफेक्ट डिसीजंस इतना जरूरी हैं या इनपरफेक्ट लेकिन इमोशनल फुटबॉल ज्यादा खूबसूरत है? आने वाले दिनों में इसी बात पर डिबेट जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट ही नहीं होगा, यह फुटबॉल के भविष्य की दिशा को तय करने वाला इवेंट भी साबित हो सकता है। अगर ये बदलाव सफल रहे तो दुनिया की बाकी लीग्स भी इन्हें अपनाएंगी और अगर नहीं तो शायद फुटबॉल फिर से ट्रेडिशनल रास्ते की ओर लौट आए। तो आपका क्या मानना है? क्या नए नियम फुटबॉल को और बेहतर बनाएंगे या फिर खेल का नेचुरल चार्म कहीं कम हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्ले पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।